Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Fun Occasion. Exercise 1.1 question number 7 part number 1. हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें मॉडुलस है z1 plus z2 का, where z1 and z2 are two complex numbers. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले z1 plus z2 मालूम करेंगे. कैसे कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे. z1 क्या है? 1 plus 2 iota plus 2 plus 3 iota. अगेन रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे. 1 plus 2 plus 2 iota plus 3 iota. I have just rearranged the values. On adding 1 plus 2, we get 3, and from here we get 2 iota plus 3 iota will become 5 iota. So this is z1 plus z2. Our next step will be to find the mod or the modulus of z1 plus z2. अब आप इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं कि मॉड का क्या फार्मूला होता है कि हम जब कोई भी हमारे पास अगर z है, लेट्स सपोज a प्लस b आयोटा, तो इसका जो मॉड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा a प्लस b आयोटा मॉडुलस इक्वल्स अंडर द रूट होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि हमने जब मॉड मालूम करना है z1 प्लस z2 का, तो इसका मतलब है कि हम किसका मॉड मालूम कर रहे हैं? 3 प्लस 5 आयोटा का. बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. नहीं, आयोटा को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, जस्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है 5 उसको लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स 9 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स 25. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 अंडर द रूट. ये है z1 प्लस z2. सो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में हमें मालूम करना है z1 z2 product इसका mod. So first of all we will have to find the product of z1 z2. On multiplying the two, किस तरह से? जैसे हम पहले करते रहे हैं, पहले इस 1 को हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने 2 आयोटा को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा. 1 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ हमारे पास आंसर आ जाता है. तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस, अब यहाँ पर जब हम 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 के साथ, तो क्या आएगा? 2 2s are 4 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस. अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग 2 आयोटा with 3 iota we get 2 3s are 6 iota square, right? This becomes 2 plus 3 iota plus 4 iota. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आयोटा प्लस
6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये जो रियल पार्ट्स हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ आयोटा हो गया ना, तो ये दोनों रियल पार्ट्स बन गए हैं, तो इन दोनों को हम रीअरेंजमेंट में इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2। अब ये 6 इंटू -1 है, तो इट विल बिकम -6 प्लस 7 आयोटा। अगेन 2 - 6, हमें पता है कि जब हमारे पास डिफरेंट साइंस होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर में जो साइन आता है वो जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा। तो 6 - 2 4 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन, क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव साइन है तो वो यहाँ पे 4 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा। ये आ गया है Z1 प्लस प्रोडक्ट Z2। Next we find mod of Z1 Z2. Next we find mod of Z1 Z2 by again applying the formula. We get -4 whole square plus 7 whole square, square of real part plus square of imaginary part। नेगेटिव का स्क्वायर हमें पता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 7 स्क्वायर बिकम्स 49 2। इसका ये मॉड है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। Here we have to find mod of Z1 divided by Z. First we find Z1 by Z2. अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो और डिवीज़न में हमारे पास ये जो आयोटा इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ऑन रैशनलाइजिंग वी गेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में फिर वही काम करना है कि पहले हमें इस 1 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन में अब ये फिर वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है a + p × a - p। तो ये बन जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। On applying the formula a + p × a - p equals a square minus b square। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा × 2 इट बिकम्स 4 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आयोटा × 3 आयोटा बिकम्स 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। 2 स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर बिकम्स 9। इसको जब फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास
9 yes iota square। वैसे अगर अब तक आपको ये रूल समझ भी आ जाना चाहिए, यहाँ पे तो मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ अब, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप ये याद रखिए कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस तरह से एक नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो असल में इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मीन्स कि अगर हम दो ये थोड़ा सा ये रफ वर्क है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, तो असल में ये चीज़ इक्वल आ जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अभी आप इसको बेशक यहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा। ये देखें कि जब हम ये करेंगे ये तो 4 ही है ना, और ये क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको बार बार ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन उसमें आपने ये रीजनिंग देनी है कि दो कॉन्जुगेट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इसके इक्वल आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो हियर वी गेट 2। अब ये -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा साइंस डिफरेंट हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होनी है और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू 4 है तो ये प्लस हो गया, और 4 - 3 1 आयोटा। 1 को आप चाहे लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात है कि जब कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि कोफिशिएंट 1 है। -6 आयोटा स्क्वायर, अगेन वी हैव -1। आप थोड़ी सी साथ रीजनिंग दे दीजिए, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। Here we get 2 plus iota, minus into minus plus 6, 4 plus 9। अब ये देख लीजिए कि Z1 बाई Z2 किसके इक्वल आ गया, 2 + 6 + आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इन दोनों को मैंने रीअरेंज करके इकट्ठा लिख लिया। आप बेशक ये वाला स्टेप ना करें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मैं इसमें ईच एंड एवरी स्टेप लिख रही हूँ। 2 + 6 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया है हमारे पास Z1 बाय Z2। इसको आप सेपरेट करके लिख लें, क्योंकि जब हमने मॉड लेना तो हमने अलग अलग वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, इसलिए इसको हम 8/13 प्लस आयोटा बाय 13 लिख लेंगे, या 1/13 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ही लें ताकि आपने नेक्स्ट में जब करना है ना, जब अंडर रूट लेना है तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो कि इसका कोफिशिएंट अलग से हमने लिख लिया। ये Z1 बाय Z2 आ गया। नेक्स्ट we find mod of Z1 by Z2। ये असल में इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो जाएगा, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट बिकम्स अंडर रूट square of real part plus square of imaginary part, right? It becomes 64 by 169 plus 1 by 169. On simplification we get 169 in the denominator and 64 plus 1 in the numerator.
ये डिनोमिनेटर वाला 169 अगर हम इसको बाहर ले लें तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1/13, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो वो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ये हमारे पास आ जाएगा 65। ये आपका आ गया है मॉड ऑफ Z1/Z2। दिस इज़ योर आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b iota। क्वेश्चन नंबर 8 सेज express the following in the standard form a plus iota b। पार्ट नंबर 1 है 1 minus 2 iota divided by 2 plus iota plus 4 minus iota divided by 3 plus 2 iota। अब इसकी दो अप्रोचेस हैं। एक तो ये कि आप एलसीएम लेकर कर लें, पहले एलसीएम ले लें और फिर कर लें, और दूसरी अप्रोच ये है कि आप पहले इसमें रैशनलाइज कर लें दोनों को अलग अलग और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट एलसीएम क्या आ जाएगा 2 plus iota 3 plus 2 iota। अच्छा, एलसीएम वैसे तो बहुत सिंपल और अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे आपको आके एलसीएम की समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर बाद स्टूडेंट्स को फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट लेक्चर में एलसीएम पे भी दे दूँ, छोटा सा, चाहे शॉर्ट्स में कर लूँ, कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपका रिवाइज हो जाए कि एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होता है। अब यहाँ पे 2 plus आयोटा है और एलसीएम में 2 plus आयोटा इंटू 3 plus 2 आयोटा, मीन्स कि 2 plus आयोटा को हम जब 3 plus 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पूरा हमारे पास एलसीएम आता है। तो हम इस 3 plus 2 आयोटा को अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर के साथ। यहाँ पे 3 plus 2 आयोटा है तो इसको हम 2 plus आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 minus आयोटा के साथ। अगेन द सेम सिंप्लीफिकेशन, पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus 2 आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 2 आयोटा। यहाँ पे इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 minus आयोटा के साथ प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 minus आयोटा। नीचे भी ऐसे ही है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 plus 2 आयोटा के साथ और फिर हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना, मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक एक दो जगहों पर हुई है। ये जो जब हम डिवीजन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, तो जो आपका इक्वालिटी का साइन है ना, ये जो आपने ये डिवीजन वाली लाइन ड्रॉ की है ना, ये इसके बिल्कुल ये लाइन इन दो इस इक्वालिटी के साइन के दरमियान में होनी चाहिए। कोशिश करें ऊपर या नीचे ना हो। थ्री को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3 आ गया, 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया, प्लस 2 आयोटा को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, प्लस अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग 2 by 4 minus iota we get 2 4s are 8, plus into minus, minus 2 into iota 2 iota, plus iota into 4
4 iota, plus into minus, minus iota into iota, iota square. Again on multiplying 2 by 3 plus 2 iota, I get 2 into 3 is 6 plus 2 into 2 4 iota plus iota into 3 3 iota plus iota into 2 iota becomes 2 iota square. जो आयोटा फ्री नंबर्स है ना, यानी रियल नंबर्स हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं. 3 है, इधर से 8 है, 3 प्लस 8. अब ये जो सारे आयोटा वाले हैं, -6 आयोटा प्लस 2, ये देखें, ये +2 आयोटा और -2 आयोटा, ये तो कैंसिल हो गए. बाकी क्या बचा हमारे पास? -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा. इनको हम अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ना कलर के साथ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हमने आयोटा वाले लिख लिए. अब बची हमारे पास क्या चीज़? ये -4 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर, ये फिर हमारे पास -1 आ गया. सही. इसी तरह से नीचे जो रियल पार्ट है वो क्या है? अभी हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा, अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. 6 प्लस ये जो आयोटा वाले हैं, इनको मैं अगेन आई एम राइटिंग इन ब्लू. ये +4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये बन जाएगा 7 आयोटा. और ये जो आयोटा स्क्वायर वाली टर्म है, ये बन जाएगा 2 इंटू -1. क्या रीजनिंग है इसकी? हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होती है टर्म -1 के. Here we get 8 plus 3, what? 9, 10, 11, yes. -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, साइंस डिफरेंट हैं. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, -2 आयोटा आ जाएगा. अब ये क्या बन गया? माइनस इंटू माइनस प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, राइट. ये आ जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा -2. इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, या डायरेक्ट भी लिख लें तब भी सही नज़र आ रही है चीज़. 11 प्लस 4 प्लस 1, ये 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16, -2 आयोटा, 6 - 2 4 प्लस 7 आयोटा. अब हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे. ऑन रैशनलाइजिंग वी गेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 7 आयोटा. जब न्यूमरेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 7 आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 - 7 आयोटा divided by, again we are having the conjugates being multiplied. तो हम कैसे लिख लेंगे इसको? डायरेक्टली लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. यहाँ पे आप इसकी रीजनिंग दे दें जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके, यानी बीइंग द कॉन्जुगेट्स, तो वो इक्वल आ जाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के. (16 into 4 minus 16 into 7 iota minus 2 iota into 4 minus into minus plus 2 iota into 7 iota. Divided by 4 square becomes 16 plus 7 square becomes 49. 16 into 4 becomes
64 minus 16 into 7 becomes 7 6 are 42, 4 11 iota minus 4 2s are 8 iota plus 7 2s are 14 iota square divided by 16 plus 49 becomes 65. On rearranging we get 64. ये जो आयोटा स्क्वायर है हमें पता है ये -1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं प्लस 14 आयोटा स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू लगा दी -1. अब ये दोनों साइन सेम हैं, ये ऐड होंगे लेकिन साइन वही आएगा जो इन दोनों के साथ मौजूद है, माइनस ही आएगा और ऐड होने पे 8 to 10 हो जाएगा 2. It's 120 iota divided by 65. Here we get 64 minus 14 minus 120 iota divided by 65. हाँ, रीजनिंग यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की देनी है कि ये इक्वल्स टू -1 होता है. अब 64 minus 14 इक्वल्स हो जाएगा 4 minus 4 0 and 5 minus 120 iota divided by 65. आप ऊपर से इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम 5 को कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा 10 माइनस ये आ जाएगा 5 24 120 नीचे 65. इनमें कैंसिलेशन हो जाएगी. 5 1s are 5 5 13s are 65 equals 10 minus 24 iota divided by 13. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं और लिख लें और 10/13 minus 24/13 आयोटा. ये आपका आंसर. Question number 8 part number 2 says that we have to write the complex number 2 plus under root -9 divided by -5 minus under root -16 into the standard form a plus b iota. अच्छा, अभी आप ये देखें, अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो पहले हम ये जो नेगेटिव साइन अंडर द रूट आया हुआ है इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे. इसको हम लिखेंगे -1 into 9 इन पर रूट्स अलग अलग अप्लाई कर दीजिए. -1 अंडर द रूट एंड 9 अंडर द रूट. ये बन जाएगा 2 प्लस ये जो -1 अंडर द रूट है ये आयोटा क्या लिख लेंगे इसको, और ये अंडर रूट 9 जो है ये 3 बन जाएगा. -1 under the root becomes iota and under root 16 becomes 4. ये आ जाएगा 2 plus 3 iota divided by -5 minus 4 iota. अब again we are having a complex number in the denominator, so our next step is to rationalize the given complex numbers. On rationalizing we get डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. रियल पार्ट वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा.
तो हम इसको -5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसके रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर इसके इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा को again we are having two conjugates being multiplied in the denominator, so we can write it down as -5 square plus 4 square. The same reason as in the previous question, that if two conjugates in complex numbers are being multiplied, then they become equal to the square of real part plus square of imaginary part. Two into -5 plus 2 into 4 iota plus 3 iota into -5 plus into plus plus 3 iota into 4 iota. -5 square becomes 25 plus 16. 4 square becomes 16. 2 into -5, -10, plus 2 into 4 iota becomes 8 iota, plus into minus minus, 5 3s are 15 iota, plus 4 3s are 12 iota square, divided by 25 plus 16 becomes 41. On rearranging the two iota free numbers and numbers with iota, we get -10 plus 12 into iota square becomes -1 plus 8 iota minus 15 iota, different signs, subtraction again, but the sign will be the sign with the greater value, which is 15. So here we have negative sign. 15 minus 8 becomes 7 iota, divided by 41. -10 plus into minus minus 12 minus 7 iota, divided by 41. -22 minus 7 iota, divided by 41. We have to write it down. -22 by 41 minus 7 by 41 iota. So 2 plus under the root -9 divided by -5 minus under root minus 16 becomes -22 by 41 minus 7 by 41 iota. This is the answer. Question number 8, part number 3 says that we have to write 1 plus iota whole square divided by 4 plus 3 iota in standard form a plus b iota. First of all, I'll open the bracket in the numerator. By using the formula a plus b whole square, we get a square plus b square plus 2ab. By using the formula a plus b whole square equals a square plus b square plus 2ab. Here we get 1 plus -1 plus 2 iota. It becomes
Now these are the additive inverses, so they will cancel out each other, and we get 2 iota by 4 plus 3 iota. On rationalizing, we get 2 iota over 4 plus 3 iota multiplied by 4 minus 3 iota divided by 4 minus 3 iota, the conjugate of the numerator. Becomes 2 iota into 4 minus 2 iota into 3 iota. Numerator will be multiplied with the numerator, and in the denominator we get 4 plus 3 iota into 4 minus 3 iota, so we'll have 4 square plus 3 square. Again the same reason, a plus b iota into a minus b iota becomes a square plus b square. 2 4s are 8 iota minus 3 2s are 6 iota square divided by 16 plus 9, 8 iota minus 6 into negative 1 divided by 25. Minus into minus plus 6. Minus into minus plus 6 into 1 6, 8 iota plus 6 by 25. On rearranging, I'll get 6 plus 8 iota divided by 25. Writing in the standard form, I'll get 6 by 25 plus 8 by 25 iota. So 1 plus iota whole square divided by 4 plus 3 iota equals 6 by 25 plus 8 by 25 iota. This is the answer. Next is question number 9. Find the conjugate of 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota. तो इसका तरीकाकार ये होगा कि पहले हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो फाइनल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी a प्लस बी आयोटा वाली, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में निकाली है, उसका फिर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे. तो कॉन्जुगेट में हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेंगे. Let z equals 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota. पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं. थ्री मल्टीप्लाइड बाई 2 plus 3 iota minus 2 iota into 2 plus 3 iota.
1 into 2 minus iota plus 2 iota into 2 minus iota. Equals 3 into 2 plus 3 into 3 iota minus 2 iota into 2 plus 2 iota into 3 iota divided by 2 minus iota. 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2, ये ऊपर न्यूमरेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस था ये माइनस आ गया, माइनस इंटू प्लस ये माइनस आएगा. टू आयोटा इंटू 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. On rearranging, we'll write iota free numbers first. 6 minus 6 into iota square becomes -1 plus 9 iota minus 4 iota plus 5 iota divided by 2 minus 2 into -1. इसको पहले हमने लिख लिया और ये माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा becomes प्लस 3 आयोटा. तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 आयोटा. 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गया है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे. ऑन रैशनलाइजिंग वी गेट is equal to 12 multiplied by 4 minus 3 iota plus 5 iota multiplied by 4 minus 3 iota divided by, अगेन जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इसकी हम रीजनिंग दे देते हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर्स का सम आ जाता है. 12 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस टू माइनस माइनस 5 3s are 15. डायरेक्ट लिख लिया मैंने, चलो इसको भी ऐसे आप पहले एक बार लिखेंगे. मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 इंटू 3 15 आयोटा स्क्वायर. 16 प्लस 9 12 4s are 48 माइनस 12 3s are 36 iota plus 5 4s are 20 iota minus 15 into -1 divided by 25. अगेन हमारे पास इसकी रीजनिंग क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1. 48 प्लस 15
माइनस 36 में से जब 20 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा। (63) 48 plus 15 becomes 63 minus 16 iota divided by 25. In standard form, it will become 63 by 25 minus 16 by 25 iota. ये आ गया है हमारे पास z। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड z कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो z कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारा z निकल चुका है उसका कॉन्जुगेट लेना है। होल के ऊपर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया है, तो सिंपल इसमें रियल पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट विल बिकम इक्वल 63 by 25 प्लस 16 by 25 आयोटा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इवैल्यूएट आयोटा 18 प्लस 1 by आयोटा रेज़्ड टू पावर 25 होल क्यूब। इसमें हम पहले जो क्यूब के अंदर की वैल्यूज़ हैं हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम पहले करते चले आए हैं कि हम आयोटा की पावर्स को ब्रेक करेंगे इस तरह से कि हमारे पास 2 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना होता है, बल्कि ज़्यादा आयोटा स्क्वायर ही को यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये जो आयोटा 18 है ये तो डायरेक्ट हमें 2 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, तो इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये जो है 1 बाय आयोटा रेज़्ड टू पावर 25, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो आप कुछ भी ले लें उसमें 1 ही रहना है। इसको हम पावर्स को अलग अलग लगा लेते हैं और आयोटा की पावर 25 आ गई होल क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा, जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम विद इन द ब्रैकेट लिख लेंगे और जो 9 है उसको हम आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेंगे। जो पार्ट्स होती हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आयोटा के पार्ट 1 की पार्ट 25, 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। आयोटा के पार्ट 25 है, इसको हम स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि एक इवन पावर बन जाए ताकि हम उसको 2 के मल्टीपल में लिख सकें, प्लस 1 होल क्यूब। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, यस, -1 रेज़्ड टू पावर 9 प्लस 1 बाय ये जो आयोटा 24 प्लस 1 है, प्लस 1 का मतलब यही है कि सेम बेस के साथ 2 मुख्तलिफ पार्ट्स वाले वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी वेरिएबल वही सेम बेस है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 डॉट आयोटा की पावर 1। ठीक है, हमने पार्ट्स को अलग अलग लिख लिया है। -1 की पावर जब इवन हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है और जब ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो -1 की पावर ऑड यानी 9 ऑड है तो ये -1 ही आ जाएगा, प्लस 1 बाय ये जो आयोटा की पावर 24 है इसको हम 2 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाता है। आयोटा की पावर 1 का मतलब है आयोटा होल क्यूब इक्वल्स -1 प्लस 1 बाय ये जो इसमें हम स्क्वायर को विद इन द ब्रैकेट कर लेंगे और 12 को हम बाहर ले लेंगे, ये आयोटा का क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट ये बन जाएगा -1 प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख लेंगे, इसकी पावर 12 आ गई, आयोटा इसका क्यूब आ जाएगा। रीजनिंग आपने देनी है कि हमें पता है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल्स टू -1 होता है। ये रीज़न आपकी ऊपर वाले स्टेप में भी आएगी। ये बन जाएगा -1 प्लस 1 बाय, अब -1 की पावर ऑड आ गई है तो इट मीन्स कि ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा का क्यूब
ये बन जाएगा -1 + 1/i का क्यूब। अब हम इसको क्यूब के फॉर्मूले से खोल लेंगे। पर अभी इसको मज़ीद हम अगर सिंपल करना चाहें तो हम इसमें ये कर लेते हैं कि आयोटा, ये 1/i है ना, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज़ कर लें। अगर 1/i को हम नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। -1 प्लस ऊपर नेगेटिव आयोटा आ जाएगा और नीचे नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, होल का क्यूब, प्लस -1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा, प्लस -1/1 आ गया। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा का क्यूब। अब हम इसको अगर हम क्यूब के फॉर्मूले से खोल लें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, या इसमें बल्कि इसमें एक और काम कर लेते हैं, माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, फिर उसके बाद हम क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्यूब हो गया, यहाँ पे ये -1 का क्यूब अलग से ले लिया, माइनस साइन को हमने अलग कर दिया, और ये 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब ले लिया। अब ये आ जाएगा -1 की पावर जब ऑड होगी तो ये माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 × 1 × आयोटा टू 1 प्लस आयोटा। यह आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab × a प्लस b। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, -1 बाहर मौजूद है, 1 का क्यूब 1 आ गया, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा × 1 प्लस आयोटा। अब क्यूब नहीं लगेगा, तुमने खोल लिया, ये आ जाएगा -1 1 प्लस आयोटा × -1। इसकी लाइट ऑन हो के ऑफ हुई है, मेरे ख्याल देखें ऑफ तो नहीं हो गया, लाइट ब्लिंक हुई है। 1 प्लस आयोटा × -1 प्लस 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -1 और विद इन द ब्रैकेट होगा 1 - 3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा, which is equal to -1 × 1 - 3 - 2 प्लस 2 आयोटा। हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 - 2 आयोटा। सो आयोटा 18 प्लस 1/आयोटा raised to power 25 whole cube is equal to 2 - 2 iota. This is the answer.
Question number 11 says, let z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to negative 2 plus iota. Find number 1 real part of z1 z2 by z1 कॉन्जुगेट। इसका रियल पार्ट हमने मालूम करना है। तो इसका सिंपल ये कि हम पहले z1 z2 प्रोडक्ट मालूम करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे z1 के कॉन्जुगेट के साथ, और वो उसका फिर जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसमें से रियल पार्ट का हम आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड z1 z2 विच विल बी इक्वल टू 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस आयोटा, इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले से, और फिर उसका इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू इंटू -2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा, इट विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 iota minus into plus minus iota square. So z1 z2 becomes -4 minus iota square की जगह पे -1 लग जाएगा, प्लस 2 iota becomes 4 iota. तो it becomes -4 प्लस 1 प्लस 4 iota, ऊपर आप रीजनिंग दे दीजिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। अब ये हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया है z1 z2। Next we find z1 z2 divided by z1 conjugate. z1 z2 divided by z1 conjugate will be equal to -3 plus 4 iota divided by z1 conjugate. z1 क्या है 2 माइनस आयोटा इक्वल्स -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा आयोटा। अब फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो अगला स्टेप हमारा फिर कौन सा होगा, रैशनलाइजेशन का। On rationalizing we get -3 plus 4 iota divided by 2 plus iota multiplied by 2 minus iota over 2 minus iota। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर पहले के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड के रियल से। नीचे दो कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है
इसकी रीजनिंग कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों तो ये इक्वल आ जाता है उनके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ आयोटा फ्री। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा हमारे पास -6, 3 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा, जो रियल नंबर्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं ना, -6 -4 आयोटा की जगह पे नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लिया, प्लस 8 + 3 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 4 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये बन जाएगा -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म we'll get -2 by 5 plus 11 by 5 आयोटा। तो हमें पता है कि ये जो आयोटा फ्री होता है ये इसका रियल पार्ट होता है और जो ये दूसरा है ये इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो अब इसमें से हमारे पास क्या आ गया, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 by Z1 conjugate will be equal to -2 by 5. The question number 11, part number 2 says that we have to find imaginary part of 1 by Z1 to Z1 conjugate. First, we find Z1 conjugate, यानी product of Z1 and Z1 conjugate। तो Z1 to Z1 का conjugate, इनका जब product लेंगे तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा के conjugate के साथ। ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, 4 माइनस -1 because iota square is equal to -1। 4 minus into minus plus 1 is equal to 5, Next we find 1 by Z1 Z2। Next we find 1 by Z1 conjugate, ये इक्वल आ जाएगा 1 by 5 के। नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इसमें मिसिंग है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by 5 प्लस 0 आयोटा। सो इमेजिनरी पार्ट of 1 by Z1 conjugate will be
इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे हमारी 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम इंशाल्लाह आगे 1.2 स्टार्ट करेंगे।